सुपौल, भोजपुर, वैशाली और मुंगेर, इन सारे जगहों में वहाँ के प्रशासन ने परमिशन देने से इनकार किया है। बेचारे आज्ञा के पालन करते हैं। उनके जो बॉसेस हैं, सरकार में जो नुमाइंदे बैठे हैं, वो कहीं न कहीं इसकी तफ्तीश सरकार तक जा रही है। कि बहुत तेजी में सब कुछ रैप करना पड़ा। लोग चाहते थे कि आप आधे घंटे और रहें, लेकिन तेजी में हमें वापस जाना पड़ा। दुख तो हुआ होगा। जी, मजबूरी है, क्योंकि मुझे 5:20 में यहाँ से टेक ऑफ करना है। सनसेट से पहले पटना लैंड करनी थी जी। लेकिन 5 मिनट में जो बातें मैं कहना चाहता था, बाकी सारे लोग तो पहले से वो जानते थे। डिमोटिवेटिंग तो होगा ना, ये तो आप समझ रहे हैं ना। आप बहुत बड़े नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में, बिहार में नीतीश कुमार सरकार, इतने बड़े बड़े लोगों से लड़ने चले हैं, तो ऐसी समस्याएं विघ्न तो आनी थी ना। नहीं, बिल्कुल मैंने तो ये मान के ही चला था कि बहुत इससे बड़ी बड़ी समस्याएं आएंगी। ये तो तमाचा है तुम्हारे ऊपर। पटना से आपको फोन आता है कि जल्दी हेलीकॉप्टर लेकर वापस आओ। हाँ सरकार तो बहुत सारी चीजें अपने स्तर से कोशिश कर रही है सरकार। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। हाको रथ पान आंदोलन के इस हवाई यात्रा के श्रृंखला में हम आज बिहार के अलग अलग जगहों पर घूमे हैं। आईपी गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अलग अलग सभाओं को संबोधित किया है। अपने समाज को आरक्षण के प्रति एक तरफ जागरूक कर रहे हैं, वहीं एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन जहां एक तरफ ये अपनी ताकत झोंक रहे हैं, शक्ति, सामर्थ्य सब कुछ झोंक रहे हैं और हेलीकॉप्टर से अलग अलग सभाओं तक पहुंच रहे हैं, वहीं इनकी सभाओं में विघ्न भी उत्पन्न किया जा रहा है, जैसा कि हर यज्ञ में होता है। इस यज्ञ में अपनी आहुति देने के बाद इन विघ्न के कारणों पर क्या कुछ कहेंगे, ये वो भी बात करेंगे। हमने मधुबनी, उसके बाद हमने अलग अलग जगहों पर बिहार के यात्रा की। अब हम चंपारण में हैं। यहाँ से हमें सुपौल जाना था, लेकिन जो खबर हमें प्राप्त हुई, आप देख सकते हैं हम तेजी से बहुत बढ़ रहे हैं अपने हेलीकॉप्टर की तरफ, जो हमने पार्क की है, क्योंकि उस जगह पर हमें नहीं मिला परमिशन जहाँ ये कार्यक्रम हम करने वाले थे। तो हम 20 किलोमीटर आगे बढ़कर गाड़ी से यात्रा को कंप्लीट किया, हमने सभा कंप्लीट की और हमें सुपौल जाना था। लेकिन सुपौल में हमें परमिशन नहीं दिया गया। क्यों परमिशन नहीं दिया गया लैंड करने के लिए, क्यों नहीं दिया गया? बेसिकली जहां हम लोग आज सभा करके आ रहे हैं वो एफसीआई का ग्राउंड था जी। वहाँ परमिशन के लिए हम लोगों ने मांगा था, लेकिन यहाँ भी नहीं दिया गया। इसलिए बेतिया एरोड्रम पे हमारे हेलीकॉप्टर काफी दूर उतरे हम लोग। हाँ, काफी करीब 20-25 किलोमीटर दूर उतरे। सुपौल, भोजपुर, वैशाली और मुंगेर, इन सारे जगहों में वहाँ के प्रशासन ने परमिशन देने से इनकार किया है। और ऐसा लगता है कि मैं प्रशासन को दोष नहीं देता। वो तो बेचारे आज्ञा के पालन करते हैं। उनके जो बॉसेस हैं, सरकार में जो नुमाइंदे बैठे हैं, वो कहीं न कहीं इसकी तफ्तीश सरकार तक जा रही है और वो इस आंदोलन से घबराई हुई है और इसीलिए हर जगह हेलीकॉप्टर लैंडिंग परमिशन को नकार रही है। चनपटिया में भी जिस कार्यक्रम में हम लोग थे, बहुत तेजी में सब कुछ रैप करना पड़ा। लोग चाहते थे कि आप आधे घंटे और रहें, लेकिन तेजी में हमें वापस जाना पड़ा। दुख तो हुआ होगा। जी, मजबूरी है, क्योंकि मुझे 5:20 में यहाँ से टेक ऑफ करना है। सनसेट से पहले पटना लैंड करनी थी जी। लेकिन 5 मिनट में जो बातें मैं कहना चाहता था, बाकी सारे लोग तो पहले से वो जानते थे। हेलीकॉप्टर लैंडिंग का एक ऐसा आंदोलन का एक ऐसा रूप है जहां हमें हमारे लोगों को बड़े जज्बे, बड़े सपने दिखाने की कोशिश है, जिससे हम चनपटिया में वंचित हैं। कई जगहों पर आपको परमिशन नहीं मिला, जैसे सुपौल में भी परमिशन नहीं मिला। इन जगहों पर आपने मुझे बताया कि आपके समाज की जनसंख्या ज्यादा है। बिल्कुल। क्या यही कारण है? बिल्कुल यही कारण है कि सुपौल में हम लगभग 3.5 लाख लोग हैं वोटर सिर्फ, और वहाँ अकेले बहुत बार ऐसा हुआ कि हमारे समाज के लोग वहाँ सांसद के चुनाव लड़े हैं जी। और इसीलिए उनको टिकट मिलता है कि वहाँ बहुत अधिक संख्या में है। और इसी को ये डर कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस डर की वजह से रोक दिया गया कार्यक्रम? बिल्कुल जानते हैं, जब हम लोग वहाँ हेलीकॉप्टर लैंडिंग करेंगे तो मोबिलाइजेशन होगा और लोगों में एक भावना, आंदोलित होंगे वो लोग। अब पोलराइजेशन के डर से सरकार सारे वो परमिशन को रद्द करने के लिए प्रशासन को मजबूर कर। मैंने सुना आपको सुपौल से फोन आया था। फोन पे आपको किसी ने, आपके व्यक्ति ने जानकारी दी कि विजेंद्र यादव डर गए हैं कई बार से लगातार जीत रहे हैं, इस बार कहीं ऐसा ना कि आप पेच फंसा दें। मैंने सुन लिया वो बातें। क्या है मामला, बताइए पूरा भाई। नहीं, वहाँ के लोग कुछ इस तरह की बातें कह रहे थे, लेकिन मैं कहता हूँ कि जब आप परमिशन को रद्द कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, जी, तो
तो एक साधारण से जो समाज 78 बरस से गुलाम था उसे अब डरना चालू किया। इसका मतलब हम लोग ताकतवर हो चुके हैं और पान युग का निर्माण हो गया है और इतना तो क्षमता हो गई कि हम सरकार को डरा सकते हैं। मतलब डिमोटिवेटिंग तो होगा ना, ये तो आप समझ रहे हैं ना। आप बहुत बड़े नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में, बिहार में नीतीश कुमार सरकार, इतने बड़े बड़े लोगों से लड़ने चले हैं, तो ऐसी समस्याएं विघ्न तो आनी थी ना। नहीं बिल्कुल, मैंने तो ये मान के ही चला था कि बहुत इससे बड़ी बड़ी समस्याएं आएंगी, लेकिन जहाँ जहाँ उत्साह में कमी से आती है। जहाँ जहाँ लैंडिंग को कैंसिल किया गया वहाँ के लोगों में एक क्षोभ है और वो जितना उत्साहित हमारे लैंडिंग से होते उससे कहीं ज़्यादा 10 गुना क्षोभ से आक्रोशित हुए हैं। इसका नुकसान हो जाएगा क्या सरकार को? नुकसान होगा। हमें तो ये कहने का मौका मिला कि देखो तुम ततवा हो और सरकार चाहती है कि ततवा हेलीकॉप्टर का लैंडिंग कैसे करवा देगा। ये तो तमाचा है तुम्हारे ऊपर। पटना से आपको फोन आता है कि जल्दी हेलीकॉप्टर लेकर वापस आओ। हाँ सरकार तो बहुत सारी चीज़ें अपने स्तर से कोशिश कर रही है सरकार, लेकिन हम हैं कि जितना बार भी हराएंगे वो, लेकिन हम हार नहीं मानने वाले हैं। हमारी कारवां आगे बढ़ती चली जाएगी। देखिए, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। रार भी ठान दिया। अब हार मानने की बात जो ये कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि सरकार ने हेलीकॉप्टर ना उतरने का परमिशन देकर सुपौल में ना देकर, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा गुस्सा इनके समाज का वहाँ एक तरह से जारी कर दिया इससे। और लोग फोन करके इनको लगातार सहानुभूति दे रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि ये कैसे हो गया। अब कहीं ना कहीं इससे एक जन आक्रोश जो लगातार पान आंदोलन चल रहा है, हकुरत पान आंदोलन, वो अगली दिशा की ओर बढ़ेगा। पूरा कार्यक्रम इनका पहुंचने वाला है 13 तारीख को गांधी मैदान में। हर जगह पहुंच रहे हैं तो यही कह रहे हैं गांधी मैदान पहुंचो। गांधी मैदान पहुंचने के दौरान भी इनके काफिले को रोका जाएगा कि नहीं रोका जाएगा? नहीं बिल्कुल, मुझे मालूम है। अब मैं इस आंदोलन को लीड कर रहा हूं तो हमारे दोस्त सत्ता में भी हैं। 13 लाख लोग के लिए पटना में जगह भी नहीं है। कुछ सहानुभूति सरकार को भी तो हमारे प्रति, हमारे जो कुछ दोस्त हैं, जो कुछ लोग हैं जो हमारे इस संघर्ष के प्रति सहानुभूति रखते हैं, अब वो हमें बताते हैं कि सरकार के कुछ लोग हैं, कुछ मंत्री हैं जो ओपनली बोलते हैं कि हम तबाह पान आंदोलन को होने नहीं देंगे जी। वो सारी बाधाएं क्रिएट करेंगे जिससे गांधी मैदान तो भरने नहीं देंगे। लेकिन उनको ये पता है कि जब तूफान आती, आंधी आता है ना, तो बड़े बड़े बरगद पेड़ पड़े। जेपी सेतु को पहले ही रोक लिया जाएगा, बस उस तब क्या कीजिएगा? नहीं तो हमारे लोग पैदल चल देंगे। सारी तैयारी आपने मन में सोच ली है? बिल्कुल पैदल चल देंगे। इन विघ्नों से समझ में आ गया कि क्या स्ट्रेटजी कुछ बदलिएगा? नहीं, वो तो मैंने कहना चालू कर दिया लोगों की, जहाँ रोकता है वहीं छोड़ दो, बस पैदल चलो। और हमारा जो बस रुकेगा वो लाइन में रुक जाएगा और सरकार को उस जाम को हटाना भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सिस्टम को, सरकार को डायरेक्ट चुनौती दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जमीन पर रोकोगे तो आसमान में उड़ जाएंगे, आसमान पे रोकोगे तो पैदल चलने लगेंगे, गाड़ी रोकोगे, बस रोकोगे, पैदल चलेंगे, तैर कर पहुंचेंगे, लेकिन पहुंचेंगे जरूर। अब तो इनके दावों की, इन कार्यक्रमों की सफलता की मुख्य जो कार्यक्रम है उस पर कहीं ना कहीं अब चार्जी मारी आ गई है। लिटमस पेपर टेस्ट होगा उसका, इनके कार्यक्रम का लिटमस पेपर होगा, इनके आंदोलन का, इनकी क्षमता का, सब कुछ का, इस समाज के एकजुटता का भी एक बहुत बड़ा टेस्ट है। देखेंगे, हम इसके साक्षी बनेंगे। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए और भारत लाइव पर इस आंदोलन का एक छोटा सा हिस्सा आप भी बने रहिए। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने
इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।